आपको तो लगता है कि अभी क्रोमा है तो बैकग्राउंड कट जाएगा, जो मर्जी डेप्थ लगा लें, जो मर्जी बैकग्राउंड लगा लें, लेकिन उस दौर में जब ये कुछ नहीं था तो रियल टाइम में किस तरह से लोगों को गायब किया जाता था, किस तरह से बैकग्राउंड चेंज किया जाता था? सर मैं चाहूंगा जरूर उस पर थोड़ी रोशनी डालें, जरा बताएं हमें। It is sheer hard work and completely a team work result. आइडियाज़ मैं सोचता था, राइट, और आइडियाज़ के हिसाब से जो मैं सोचता था कि ये सीन इस तरह होगा, जैसे एनाकुला जिन के एपिसोड 1 में जी, वो रेड जीप जो है वो हवा में माल रोड पे बिल्कुल, उठती जा उड़ती हुई रही जा है रही है, और सही। फ्ला के सामने और बाबरा उसके सामने सब चीज़ें पहले मैयर करके शॉट लेके आते थे कि ये शॉट हमने एक शॉट पहले ले लिया। शॉट पहले ले लिया। ओके। अच्छा, उसके बाद आ गए हम स्टूडियो में। स्टूडियो में हमने ब्लू स्क्रीन लगाई होती थी। आप तो ग्रीन यूज़ करते जी, हैं जी, उस वक्त ब्लू क्रोमा उस टाइम था सर? हाँ हाँ ओके। लेकिन उसके लिए कंप्यूटर नहीं थे। ओके। ये नहीं कि आप जो डाला और यूं बटन दबाया और वो अब तो प्रीमियर में आप डालते हैं, एडोबी प्रीमियर में डालते हैं, आपको हर चीज तैयार मिल जाती है। एक आपने वो सिलेक्शन करनी जी है, जी 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 साइट से निकाल के। मैं खुद एडिटर हूँ जी जी। तो प्रीमियर में खुद सारे अपने पॉडकास्ट खुद बनाता हूँ, तो मैं इसको अच्छी तरह समझता हूँ। मगर वहाँ क्या करते थे, वहाँ हमारे पास इतना बड़ा पैनल होता था, स्टूडियो होता था। स्टूडियो में पूरी दीवार जो सामने की थी ना, उसके ऊपर हमने वो ब्लू लगाया हुआ था। और जो हमारा जीप जिसने उड़ना है या जीप है, जीप भी एक बहुत बड़े ब्लू प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी, उस सेट पर मौजूद होती थी। सेट पर मौजूद Okay. होते थे। और हम वो शॉट जो लेके आते थे वो हम ऊपर से प्लेबैक वीसीआर होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे। तो एक तो वो स्क्रीन है जी। फिर आगे वो जो जीन है या वो जीप है वो लगी हुई है उसके ऊपर, और ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ इंजीनियर्स बैठे हैं, और हमारे पास पैनल है और पैनल पे सिर्फ 2 नॉब्स हैं, एक क्रोमा की है और एक ल्यूमिनस की। दैट्स इट। और कोई 10-12 नॉब्स नहीं है कि लाइट कम करो और पीछे से करो, ये और करो। ये ठीक है। अब एक वीसीआर से प्ले हुआ बैकग्राउंड और दूसरे पे वो जीप है और वो एक्टर जो है वो एक्ट कर रहे हैं, साथ पंखा चल रहा है, हवा शवा चल रही है, सब कुछ, और हम उन दोनों से प्ले कर रहे हैं और एक जगह कम पे ज्यादा आके, कम ज्यादा कम करके फिर वो मैच हो जाता था और बिल्कुल ये लगता था कि ये हवा में उड़ सवा जा रही है। क्या बात है। अच्छा सर, गायब कैसे करते थे? भाई बात सुने ना, ये अभी आपको आगे नहीं बताया मैंने। वो नॉब के थ्रू। अच्छा, और उसी में सारी वेरिएशन। मगर उसके लिए शर्त क्या थी कि जो बैकग्राउंड ब्लू लगाया हुआ था हमने जी। उसको 100% इवन होना चाहिए। ओके। 100%। यहाँ तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ना कि बस लाइट लगाई और काम करके वो फ़र्क कर दिया। सर आजकल के दौर में भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आपको अच्छा क्रोमा कटा हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ वो देखे ना जी। और आप देखें मेरे सीन्स कितने खूबसूरत हुए होते थे। वो जो सीन है जिसमें शायद आपको याद होगा तीसरे चौथे एपिसोड में कि जिन उड़ता हुआ जा रहा है तो नीचे वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल वाला उसकी वो किसी औरत का बैग के ले जी जाता जी है। जी 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 फिर वो जी। सीन आपको याद होगा जैसे वो मोटरसाइकिल यूँ जा रही है और उसके पीछे वो फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ऐसे यूँ एक पैनिक उड़ता हुआ साथ साथ उसको आवाजें भी देता है। और फिर उसको आवाजें भी देता है। हाँ जी। और फिर वो जब रुकता है तो फिर उसके बाद वो सीन आता है जो टर्मिनेटर 2 में आया था बाद में, वो गोली उसको फिर दिन यूँ गोली। सर व्हाट एन इंस्पिरेशन सर। सर बड़ा कमाल था वो, तो बहुत कमाल। इस तरह हम काम करते थे।